बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ई कॉमर्स पार्ट 3 के ऊपर है। ई कॉमर्स के दो पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये उसी की कंटिन्यूशन है लेक्चर की, और इंशाल्लाह आज इसको खत्म करते हैं। तो इस लेक्चर में अब ये उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है ई कॉमर्स, और इसके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, वेब स्टोर पे कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी बाकी चीज़ों की या स्ट्रेटजीज की। तो ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स के सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि किस तरह से किसको हम एक सक्सेसफुल बिजनेस कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो आपके ये लिस्टेड हैं। सिलेक्शन एंड वैल्यू, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज, परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज में बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपने जो ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है आप उस पर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करो और फौरी तौर पे आप डिलीवर करो। गहरी बात है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका सारा कुछ ऑनलाइन होगा, यानी कि कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे 1 से 2 दिन में या 3 दिन में मुझे मेरी प्रोडक्ट जो है वो मिल जानी चाहिए घर पर। तो ये सर्विसेज आपकी इस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप लोग बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे कुछ केसेस में होता भी है। तो परफॉर्मेंस और सर्विसेज में कुछ मार्क नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अच्छी होनी चाहिए। लुक एंड फील, लुक एंड फील में ये है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये भी होता है कि जो आप देखो या जो आप दिखा रहे हो वही आपको मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड इंसेंटिव्स हैं, आपने एडवर्टाइज करनी होती है बेसिकली। ये नहीं कि हाल ही आपने एक वेबसाइट ओपन कर ली, ई कॉमर्स बिजनेस ओपन कर लिया और उसके बाद आप सो जाएं कि भाई अपने आप चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे। अब आप देखते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हो तो बीच में एडवर्टाइजिंग आ रही होती है। इसके अलावा आप किसी वेब स्टोर पे जाते हो, वहां से कुछ शॉपिंग कर रहे होते हो तो वहां पे भी एक साइड पे एडवर्टाइजिंग आ रही होती है। यहाँ तक कि आप ट्यूटोरियल स्टडी कर रहे हो वहां पे भी एक एडवर्टाइजिंग आ रही होती है। तो एडवर्टाइजिंग इज मस्ट। और दूसरी चीज ये है कि एडवर्टाइजिंग जो है हर जगह पे है, सिर्फ आपके रियल लाइफ में ही नहीं है बल्कि यहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में भी आपके पास एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। पर्सनल अटेंशन, वन टू वन मार्केटिंग, बेटा पर्सनल अटेंशन में क्या होता है कि आपको वन टू वन मार्केटिंग भी करनी चाहिए या करनी पड़ती है। मोस्टली क्या होता है वन टू वन मार्केटिंग में, आपने जैसे देखा हो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, ये जो आप फिजिकली जाते हो ना चीज़ें खरीदने के लिए, तो कभी ये होता है कि वो आपका सेल नंबर मांग लेते हैं, बिल जनरेट करते हैं उसके बाद, और उसके बाद आप देखते हो कि आपके पास से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसमें 50% ऑफ है, इसमें 30% ऑफ है, ये ब्रांड न्यू ओपन हुआ है, इसको विजिट करो, इसमें समर्स आ गई हैं, इसमें समर कलेक्शन आ गई है, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, वगैरह वगैरह। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बेटा ये एक तरह की वन टू वन मार्केटिंग है, आप एक एक कस्टमर को जाकर बोल रहे हो, ठीक है, मैसेजेस के थ्रू या वट एवर जैसे करके। तो ये पर्सनल अटेंशन रिसीव हो रही होती है आपको, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज में भी वन टू वन ही होता है। जैसे कि अगर सर्विसेज में आपको को ऑर्डर रिसीव कर रहे होते हो, यानी जो वेबसाइट है वो ऑर्डर रिसीव करती है, तो ऑर्डर रिसीव करने का मैसेज डायरेक्ट कस्टमर को चला जाता है कि भाई आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, अभी आपका शिपमेंट हो जाएगा। जब शिपमेंट होता है तो शिपमेंट का भी मैसेज चल जाता है। इस तरह से डायरेक्ट आप कनेक्ट होते हो अपने उस बंदे से, इस तरह से पर्सनल अटेंशन मिलती है, तो कस्टमर जो है वो रिलैक्स फील करता है। कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी कम्युनिटी के रिलेशनशिप होने चाहिए। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी, कस्टमर जब आता है आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होता है लेट्स सपोज, तो उसमें सिक्योरिटी का हाथ ख्याल रखना है उसको। ये नहीं फील होना चाहिए, यानी ये नहीं बताओ कि ये अनसिक्योर चीज़ है या इनसिक्योर है, सॉरी। तो ये इनसिक्योरिटी जो है ना वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस करना है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि कोई हैक भी ना कर सके, प्लस दूसरी चीज ये है कि मिसयूज ना कर सके आपके क्लाइंट्स के डाटा को, कस्टमर के डाटा को। अच्छा, डिफरेंस इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं?
अब देखें, एक ये बाइंग प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, प्रेफरेंसेस हैं, परचेज है एंड लॉयल्टी। ये बाइंग प्रोसेस है। ऐसे नहीं होता पहले आपको उड़ती उड़ती खबर मिलती है फलाना जगह से मिल रहा है, फिर आप कंसिडर करते हो, फिर उसके बाद प्रेफर करते हो कि मुझे कहाँ से लेना है, फिर परचेज करते हो, उसके बाद आपकी लॉयल्टी बताती है कि आप कितने उसके साथ फिट रहते हो। तो दो तरह से हम इसको देखेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट कम्युनिकेशन के हिसाब से और वेब मार्केट कम्युनिकेशन के हिसाब से। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से अगर देखें तो हमें अवेयरनेस कहाँ से मिलती है? टेलीविजन एड से मिलती है, जनरल इंटरेस्ट मैगजीन से मिलती है, यानी कि आप खुद कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं। अगर आपको आपसे अगर फर्ज करें हम लोग छीन लेना ये इंटरनेट और ये सारा कुछ मोबाइल वगैरह, तो आप लोगों ने अल्टीमेटली टीवी के एड्स ही देखने हैं, अल्टीमेटली आपने मैगजीन्स ही पढ़ने हैं अपने जो इंटरेस्ट की जो होते हैं आपके, ठीक है, उसमें आपको कुछ एड्स मिलेंगे वगैरह वगैरह कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है वगैरह, जैसे पहले आता था आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। उसके बाद आप कंसिडरेशंस में लेके आते हो, जनरल यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं। उसके बाद प्रेफरेंसेस में आप निच मैगजीन्स देखते हो, कोलेट्रल देखते हो। परचेज में आप क्या करते हो? पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशंस और डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशंस में जाते हो कि पीओएस जो है आपका। और डायरेक्ट मार्केटिंग आपकी होती है कि कैसे आपको परचेजिंग कर रहे हो या किस तरह से यानी कि अगला बंदा जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा होता है सर्टेन चीज़ों की। तो लॉयल्टी में आपके पास प्रोडक्ट एक्सपीरियंस आ जाता है, बायर्स क्लब आ जाता है कि भाई जो बंदा जो है वो, और इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप उसके साथ लॉयल होते हो। मार्केट वेब मार्केट कम्युनिकेशन में देखें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जब आपको अवेयरनेस दी जानी चाहिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से देखी जाए तो आपको बैनर्स मिल रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही होती हैं, बटन्स मिलते हैं। फिर उसके बाद बैनर्स कंसिडरेशन में आते हैं आपके पास माइक्रो साइट्स और बाउंसर वेयर्स एंड वेबसाइट जो है वो प्रेफरेंस सिस्टम में होती हैं। जब यानी कोई कस्टमर जो है बाय करना चाहता है तो वो किसी एक वेबसाइट पर नहीं, मुख्य वेबसाइट में जाके चेक करता है, देखता है जो भी उसको अच्छा लगे। उसके बाद डेली स्पेशल्स, स्वीप स्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर इंसेंटिव। फर्स्ट टाइम ऑर्डर इंसेंटिव मीन्स कि आपने क्या करना होता है वेब मार्केट कम्युनिकेशन में। लोग जो है ज़रूरी बात है कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिसमें ये सारी हैं डेली स्पेशल्स हैं कि भाई आज की स्पेशल हमारी प्रोडक्ट ये है, अगर आप ये खरीदते हैं तो इसके साथ एक फ्री मिल जाएगी, या फिर आप हम इसको 5% डिस्काउंट देंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। स्वीपस्टेक्स हैं, इसके अलावा फर्स्ट टाइम ऑर्डर इंसेंटिव है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम आपकी और साइड पे आपका ऑर्डर कर रहा है तो उसको अपने साथ लॉयल करने के लिए, अपने साथ इंटेग्रल करने के लिए, एंगेज करने के लिए उसको थोड़े से इंसेंटिव दे दिए जाते हैं ताकि अगला जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करे या खुशी फील करे वगैरह वगैरह। इसके अलावा लॉयल्टी में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल मांगते हैं कि भाई आपने ये ऑर्डर किया है तो हम आपको रिसीव कहाँ पे करें या डिलीवर कहाँ पे करें वगैरह वगैरह, तो वो आप सारी बात अपनी डिटेल्स देते हो। जब वो डिटेल्स देते हो तो उन डिटेल्स पर आपको नेक्स्ट टाइम जितने भी शेयर्स वगैरह लगती हैं या वट एवर जो भी कोई नई प्रोडक्ट आती है उसके बारे में ईमेल अलर्ट मिल जाती है या न्यूज़ लेटर मिल जाता है आपको आपकी ईमेल्स पर, ठीक है, या आपके मोबाइल फोन पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और ये इस तरह से वो आपके साथ इन टच रहते हैं। अब वो बात करते हैं वेब स्टोर रिक्वायरमेंट की। वेब स्टोर क्या होता है बेटा? ये ऐसे दराज है, ठीक है, दराज पे आप जाएं ना, वो एक वेब स्टोर वेबसाइट है और वहां पर आप अपनी दुकान भी डाल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो वेब स्टोर इसको बोलते हैं जहां पर आप सारी चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, तो वहां पे आप अपनी भी चीजें ऐड कर सकते हो। तो इसे वेब स्टोर कहेंगे। फिर डेवलप करना हो वेब स्टोर को क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्ड के हवाले से देखते हैं, फिर मार्केट के हवाले से देखेंगे। बिल्ड में क्या आता है? वेबसाइट डिजाइन टूल्स आ जाते हैं आपके पास। सबसे पहले क्या आता है? वेबसाइट डिजाइन टूल्स आ जाते हैं, साइट डिजाइन टेम्पलेट्स आ जाते हैं, कस्टम डिजाइन सर्विसेज, वेब होस्टिंग वगैरह। वेब डिजाइन टूल्स, वेबसाइट डिजाइन टूल्स में क्या होता है कि आपकी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपके वेबसाइट का डिजाइन कैसा होगा, कि आपने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है
खूबसूरती के लिहाज से देखेंगे आप लोग, उसकी थीम के लिहाज से देखोगे क्या थीम होना चाहिए उसका। ठीक है, तो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करोगे, और डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास बेशुमार टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं एक टूल की बात करूं, आपने शायद वर्डप्रेस का नाम सुना हो। ठीक है, तो वर्डप्रेस बेसिकली आपको एक ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप विद इन वीक और 2 वीक बड़ी आसानी के साथ ना आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, इसके फिर इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, यानी बने बनाए पेजेस, बने बनाए सारा कुछ, यानी मेन्यूज भी बने बनाए मिल जाते हैं आपको। मीन्स की एक सिंपल टेम्पलेट मिलती है, उसके अंदर आपने अपनी चीज़ें भरनी होती हैं। टेम्पलेट मीन्स के एक यूँ समझ लो कि एक स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको वेबसाइट का, और डिज़ाइन विद डिज़ाइन डिज़ाइन के साथ मिलता है। तो आपने बस अपनी चीज़ों को एनालिस्ट करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, अपने मेन्यूज अपने मुताबिक करने होते हैं बस। ये टेम्पलेट्स हैं, आपने डिज़ाइन साइट डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे उनमें से। फिर उसके बाद कस्टम डिज़ाइन सर्विसेज से कुछ सर्विसेज जो हैं वो ऑफर करेंगे कस्टमाइज। और वेबसाइट होस्टिंग में क्या होता है कि अब जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, बनाने के बाद कहीं ना कहीं रखनी भी है ताकि वो ऑनलाइन रहे 24 घंटे, सातों दिन, आगे 365 दिन वो ऑनलाइन रहे, ताकि कस्टमर आपके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठे तो उसको साइट मिले। उसके लिए आपको होस्टिंग करनी है, यानी कि साइट को वेब सर्वर पे रखना, इसको कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, वेब पेज, उसके बाद मार्केट में क्या हाल है कि वेब पेज एडवर्टाइजिंग आपका, आप किसी अपने वेब पेज की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, एक पेज है जिसकी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ईमेल्स के थ्रू प्रमोशंस कर रहे हो, वेब एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज विद एफिलिएट साइट्स, आपकी जो एफिलिएटेड साइट्स हैं उससे आप अपनी वेब एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, यानी कि सर्च इंजन के ऊपर, जैसे कि गूगल है, गूगल को भी पैसे देना तो वो आपकी साइट पहले पेज पे ले आता है। एक तरीका होता है ऑप्टिमाइज करने के बाद, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बेटा आप कुछ कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में ऐसे डालते हो और उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करते हो कि वो गूगल के पहले पेज पर आए। आमतौर पे जब भी आप किसी चीज़ को लेने जाते हो, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि टी शर्ट, ऑनलाइन टी शर्ट, आई वांट टू बाय ऑनलाइन टी शर्ट, तो मैं ऑनलाइन टी शर्ट गूगल पे लिख देता हूँ। अब ऑनलाइन टी शर्ट मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास जो जो वेबसाइट है जो ऑनलाइन टी शर्ट सेल कर रही हैं उनकी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब पहले पेज पे नॉर्मली जो पेज है या फिर नॉर्मली जो हमारा क्लाइंट है या यूजर जो होता है वो पहले पेज से दूसरे पेज तक नहीं जाता, या बहुत कम लोग जाते हैं जो दूसरे पेज पे भी जाएं, तीसरे चौथे पांचवें की तो बात छोड़ दो, तो पहले पेज पे ही सारा कुछ हो रहा होता है। तो पहले पेज पे आने की दौड़ जो है वो सबकी होती है। उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो पेड प्रमोशन कर लो, अगर पेड नहीं करना तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी पड़ेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको पहले तक ले आती है काफी हद तक। ठीक है, तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा अपने वेब स्टोर के साथ, ताकि आप लोग पहले नंबर पे आ सकें, या फिर कम से कम आप फर्स्ट पेज पे आए। जी, सर्व की बात करते हैं कि सर्व क्या करना है। सर्विंग योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए पर्सनलाइज वेब पेजेस आपके पास, पर्सनलाइज्ड वेब पेजेस होंगे। डायनेमिक मल्टीमीडिया कैटलॉग होगा। मल्टीमीडिया कैटलॉग में क्या होता है, डायनेमिकली में कि डायनेमिकली चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, और मल्टीमीडिया में पिक्चर्स होंगी, वीडियोस हो सकती हैं आपकी प्रोडक्ट की, उसकी कैटलॉग एक बनी होगी, यानी कि एक यूँ समझ लो कैटलॉग में क्या होता है, अलमारी टाइप समझ लें, या फिर शेल्फ टाइप समझ लें कि चीज़ें पड़ी होंगी जिसमें। अब या फिर मेन्यू जो एक साइड पे आपका होता है ना, नजर आ रहा होता है, उसे हम कैटलॉगिंग कह देते हैं, जो मेन्यू नेविगेशन के लिए यूज होता है। अब ऐसा भी मुमकिन है कैटलॉग सर्च इंजन भी हो, मीन्स कि अगर आपके पास लंबा चौड़ा सा मेन्यू या समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है तो आप उसके अंदर भी किसी चीज़ को सर्च कर सकते हो यूजिंग सर्च बार। कैटलॉग सर्च इंजन उसको बोलेंगे। सर्च बार के अंदर जो कुछ भी लिखोगे तो वो सारा ग्रिड के अंदर एक ग्रिड बनी होती है, उस ग्रिड के अंदर वो सर्च करके बता देगा कि इस ग्रिड के अंदर ये आइटम है या नहीं है। इंटीग्रेटेड शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट जो है वो इंटीग्रेट होता है, मीन्स के वो जो शॉपिंग कार्ट क्या होता है, बेसिकली शॉपिंग कार्ट वो जो बास्केट है ना, जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो, एक आपके पास टोकरी होती है, या किसी शॉपिंग मॉल में जाओ तो आपको एक बास्केट दी जाती है, या फिर कम से कम एक
और ट्रॉली दी जाती है ताकि आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे रखें और आसानी से शॉपिंग कर सकें। यानी वो जो बास्केट होती है ना, वो आपकी कंप्यूटर की जुबान में शॉपिंग कार्ट है। ठीक है। तो आप ने कई ऑप्शन देखी होंगी जिसमें लिखा होगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि आप उस बास्केट में इस प्रोडक्ट को डाल दें, ये आपके लिए आपने इसको परचेज करने के लिए बास्केट में डाला है। अब बस जब चेकआउट करते हो तो वो सारी चीज़ें जो कार्ट के अंदर मौजूद होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने के बाद उस पर बिल बना दिया जाता है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन में फ्लेक्सिबल ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है यूजिंग शॉपिंग कार्ट। और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग आपकी क्या होता है कि बिल जो बनता है उसमें आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं, क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दी जा सकती है, आपको एटीएम कार्ड की, डेबिट कार्ड की, पॉइंट्स की, वगैरह वगैरह, और कैश ऑन डिलीवरी भी। तो शिपिंग एंड टैक्सेशन कैलकुलेशंस भी होती हैं बीच में, यानी कि वो अलग से होती हैं। शिपिंग कॉस्ट आमतौर पे आप पे डाल दी जाती है। बास जो लोग जो हैं वो शिपिंग कॉस्ट जो है वो बीच में ही रख लेते हैं, फ्री दे देते हैं, यहाँ से फ्री भी दे देते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है, फ्री प्रोवाइड करना। लोग जो है इससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई 200-400 रुपया तो बचेगा ही। तो शिपिंग एंड टैक्सेशन कैलकुलेशन है, ईमेल ऑर्डर नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, ऑर्डर का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी तरफ। ठीक है। जैसे ही आपकी वो ट्रांजेक्शन होती है, जैसे ही आप कुछ करते हो तो ऑर्डर का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपने ये ऑर्डर किया था और हम तक ये पहुंच गया, और हम अभी इस पर काम करके आपको डिलीवर करेंगे। सपोर्ट में क्या होता है, वेबसाइट ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प आपको सपोर्ट करनी चाहिए, मीन्स के ये सपोर्ट में आपके पास एक वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन हेल्प टूल होना चाहिए जो कि आपके कस्टमर को रिलैक्स फील करवाता है। आमतौर पर अगर किसी वेबसाइट पे जाओ तो एक चैट बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप किसी से पूछते हो कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली चैट बॉक्स के अंदर तो आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये उसकी एग्जाम्पल है सपोर्ट की। कस्टमर सर्विस ईमेल्स में इसमें क्या है भाई, आपको कस्टमर सर्विस की ईमेल आती हैं, डिस्कशन ग्रुप एंड चैट रूम्स आ जाते हैं आपके पास, लिंक टू रिलेटेड साइट्स आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब वेब स्टोर को मैनेज करना है। अब यहाँ पे क्या था, ये सेलिंग सर्विंग आपके कस्टमर सर्व हो रहे हैं, यहाँ पे आपने वेब स्टोर क्रिएट किया, करने के लिए क्या चाहिए था वो इसको डिस्कस किया। यहाँ पे सर्विंग जो कस्टमर उसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम मैनेजिंग अ वेब स्टोर उसको मैनेज करने की बात करते हैं कि कैसे हम वेब स्टोर को मैनेज करेंगे। मैनेजिंग वेबसाइट यूजेज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले किसी भी अगर वेबसाइट को आप परचेज करते हो या फिर बनाते हो तो उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि कितने विजिटर्स आए हैं, कौन कौन आया है, कितनी बार ये विजिट हुई है, कौन सा पेज कितनी बार विजिट हुआ है, किसने देखा है, किसने लाइक किया है, किसने डिसलाइक किया है, किसने कितनी देर स्टे किया है, ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स में होता है। इसके अलावा सेल एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो सेल्स एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, इन्वेंट्री जो बकाया बची हुई है उसको बताया जाता है, और उसके बारे में रिपोर्ट बताई जाती है कि भाई ये रिपोर्ट है आपकी, इतनी सेल हो गई है, इतनी बच गई है, वगैरह वगैरह। कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट क्या है कि आपके कस्टमर अकाउंट, आपका कस्टमर का अकाउंट भी आप बनवाते हो, आमतौर पर ऐसा भी होता है लैपटॉप के अंदर आप अपने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करवाते हो ताकि आप अगली बार उस कस्टमर को आसानी से पहचान सको। लिंक टू अकाउंटिंग सिस्टम, आपको कस्टमर की उसके अकाउंट के साथ लिंकिंग करवाते हो। ऑपरेशंस में क्या होता है कि 24/7, 24/7 यानी कि सातों दिन हर वक्त ये पोस्टिंग ऑनलाइन रहती है। ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट ये है वो भी दी जाती है, स्केलेबल नेटवर्क कैपेसिटी है, रिडेंट सर्वर एंड पावर है। ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेशन में प्रोवाइड की जा रही हैं मैनेजर्स वेब सर्विस स्टोर के अंदर। प्रोटेक्शन में क्या है कि यूजर प्रोटेक्शन, यूजर पासवर्ड प्रोटेक्शन, आपके जो यूजर हैं उनके पासवर्ड की प्रोटेक्शन कम्प्लीटली की जाती है। एनक्रिप्टेड ऑर्डर प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग जो होता है ना, जो आप ऑर्डर दे रहे हो वो भी एनक्रिप्ट होता है, यानी कि इतना सिक्योर है कि वो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी एनक्रिप्टेड होगी। एनक्रिप्टेड का मतलब होता है नॉन रीडेबल फॉर्म, यानी कि आप अगर कोई डाटा कोई दूसरा बंदा पकड़ भी ले ना, हैकर पकड़ भी ले, तो इनक्रिप्टेड होगा वो। एनक्रिप्टेड में ये होगा कि डाटा जो है वो नॉन रीडेबल फॉर्म में होगा, अगर उसके हाथ आ भी जाता है, हैकर किसी के हाथ में आ भी जाता है तो उसको समझ कुछ नहीं आएगी, वो रीडेबल ही नहीं होगा। तो एनक्रिप्टेड वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपकी जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी टोटली एनक्रिप्टेड होगी। नेटवर्क फाइबर एंड सिक्योरिटी मॉनिटर्स जो हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके जो वेबसाइट है उसको प्रोटेक्ट करी होती हैं। फायरवॉल क्या होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग
डाटा को देखता रहता है, चेक लगाता है कि भाई कोई सिस्टम के अंदर जो डाटा आ रहा है वो, और सिस्टम से जो डाटा जो आ रहा है बाहर, वो दोनों की तरफ चेक रखता है, ये नजर लगा के रख रहा होता है कि कोई एम्बिगुअस कोई अजीब सी चीज तो नहीं आ रही कोई, या कोई उसको वायरस टाइप ऐसी चीजों से बचा के रखता है, सिक्योरिटी मॉनिटर्स कर रहा होता है वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको वेब को रिक्वायरमेंट का पूरा प्रोसेस बता दिया कि डेवलप कैसे करेंगे, सर्व कैसे करेंगे कस्टमर को, और मैनेज कैसे करेंगे, तीनों चीजें। तो वेब स्टोर के बारे में हमने वही चीजें जो दोबारा पहले देखी हैं वो ही ऑलरेडी दोबारा फिर से आ रही हैं यहाँ पे। चूज अ सेटअप और सेटअप अ वेब होस्टिंग, सिंपल डिजाइन, चूज एंड टेम्पलेट की वही बात आ गई सारी। इंक्लूड अ वेब पेज एंड ईमेल एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस इन एक्सचेंज एडवर्टाइजिंग विद वेब स्टोर्स, रजिस्टर विद सर्च इंजन एंड डायरेक्टली साइन अप विद एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, ये सारा वही है। सर्विंग योर कस्टमर्स, मैनेजिंग, ये सारी वही चीज है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चीज है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। अब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में क्या चीजें आती हैं आपके पास? बिजनेस टू बिजनेस इज द होल सेल एंड सप्लाई साइड ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट। अब बिजनेस टू बिजनेस की एग्जांपल बताओ जरा, सोच के क्या हो सकती है बिजनेस टू बिजनेस की एग्जांपल जो है वो। आपको अगर देखें तो अली बाबा को देखें, अली बाबा एक्सप्रेस हुआ या अली एक्सप्रेस, अगर उसे देखें तो आप मुझे कोई एक चीज खरीद दें जो एक क्वांटिटी में हो, मतलब वन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेलमेट खरीदना चाहता हूँ तो मुझे एक हेलमेट दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा कि आपको बल्क में चीजें लेनी पड़ेंगी। इट मीन्स वो बिजनेसेस के लिए वो बल्क में दे रहा है आपको, ठीक है। लैपटॉप देने हैं वो भी बल्क में मिलेंगे, मीन्स कि वो आपको पूरे होलसेल रेट दे रहा है आपको, ठीक है। और ये बिजनेस टू बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस जो है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए काम आ रहे हैं, इसे बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डाटा लेते हैं, ये सारा प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं थोक के हिसाब से, होलसेल रेट पे, ठीक है। तो वो आगे फिर सेल करते हैं बिजनेस टू B2C करके, बिजनेस टू कंज्यूमर के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि दराज है, वो फिर आपको एक एक करके चीजें बेचता है, ठीक है। और फिर कस्टमर टू कस्टमर जो है उसकी एग्जांपल जो है वो आपकी OLX है। जैसे कि कोई एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा होता है डायरेक्टली चीजें, ठीक है। तो ये तीनों चीजों की स्टेप बाय स्टोर के मैं नहीं बता दी आपको प्रैक्टिकली रियल। बिजनेसेस बाय सेल एंड ट्रेड विद अदर बिजनेसेस, क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, वो बाय करते हैं, सेल करते हैं और ट्रेड करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं किसके साथ? दूसरे बिजनेस के साथ, जैसे कि एक्सप्रेस करता है, ठीक है। रिलाइज ऑन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कैटलॉग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम है, डाटा इंटरचेंज है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। कैटलॉग सिस्टम में आपको ऑप्शन मिल जाती हैं क्या क्या चीजें हैं। ट्रेडिंग जो है वो करते हो आप, ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग करते हो यानी बिजनेस कंडक्ट कर रहे होते हो, पेमेंट ट्रांसफर कर रहे होते हो, डाटा एक्सचेंज करते हो। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि आप फंड देते हो और वो आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा वन टू मैनी सेल साइड मार्केट प्लेस, क्या होता है कि भाई वन सप्लायर डिक्टेट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड प्राइसेस। क्या होता है वन टू मैनी में कि एक सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होता है और प्राइसेस बता रहा होता है। एक सप्लायर जो है ना, मार्केट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है, एक सप्लायर जो अपना रेट बताता है कि भाई ये इस प्रोडक्ट का रेट है, बिडिंग सीडिंग कर लेते हैं उसके बाद और फिर वो परचेजिंग की तरफ आते हैं। मैनी टू वन में क्या होता है, मैनी टू वन में बाय साइड मार्केट प्लेस होती है आपके पास, ठीक है। बाय साइड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं इस साइड पे और आपने किसी एक से परचेज करना है, ठीक है। यहाँ वन टू मैनी यानी एक तरह की ऑप्शन दे रहा है, वो बता रहा है कि भाई हाँ जी ये मैंने इतने की चीज देनी है, बताओ, सबको पूछ रहा है वो। मैनी टू वन में बाय साइड मार्केट प्लेस है जो कि मैनी सप्लायर बिड फॉर बिजनेस ऑफ ए बायर, कि भाई बायर के बिजनेस के लिए वो बिडिंग करते हैं सप्लायर्स, ठीक है। तो वो क्या है कि वो नीलामी के लिए वो बोली जाते हैं कि भाई मैंने इतने का लूंगा, मैं इतने का लूंगा, मैंने इतने का लेना वगैरह वगैरह। सम टू मैनी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट प्लेस। इसके बाद यूनाइट्स
suppliers who combine their product catalog to attract a large audience। कि इसमें क्या होता है, आपकी मार्केट प्लेसेस थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती हैं। उसके बाद आपका जो सप्लायर है जो कि आपके प्रोडक्ट को who combines their product catalog to attract large audience, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट है उसको कंबाइन करता है ताकि आपकी लार्ज ऑडियंस जो है वो उसके साथ मर्ज की जा सके या फिर उसके साथ इंटेगल की जा सके। मैनी टू सम में क्या है कि प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस है ये आमतौर पे, ठीक है। यूनाइट्स मेजर बायर्स टू कंबाइन परचेजिंग कैटलॉग। बेसिकली क्या है कि ये आपके जो मेजर बायर्स हैं वो आपकी परचेजिंग कैटलॉग को कंबाइन कर रहे होते हैं। कि मीन्स कि आपने क्या करना है कि आपके जो मेजर बायर्स हैं, ठीक है, वो आप इकट्ठे हो जाते हैं और वो आके आपके जो परचेजिंग कैटलॉग है उस पर काम करते हैं। इसमें ये होता है बेसिकली कि जो आपके मेजर बायर्स है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को अनलिस्टिंग कर देते हैं और एक कैटलॉग की फॉर्म में ले आते हैं। और जब एक कैटलॉग की फॉर्म में ले आते हैं तो इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कपड़े हैं वो एक ही कैटलॉग के अंदर आपको नजर आने शुरू हो जाए। जारी बात है कंपटीशन भी बढ़ जाता है और प्राइसेस भी लोअर हो जाती है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो मैनी टू मैनी में क्या होता है, ऑप्शन मार्केट प्लेस क्या होता है कि आपकी ऑप्शन मार्केट प्लेसेस हैं डायनेमिकली ऑप्टिमाइज प्राइसेस। इसमें क्या है, मैनी टू मैनी में आपके पास ऑप्शन होती हैं। ऑप्शन में होता है कि नीलामी नीलामी की जाती है, फिर बोलियां लगती हैं, उसके बाद फिर आपकी प्राइस जो है वो डायनेमिकली ऑप्टिमाइज की जाती है। नेक्स्ट पे पोर्टल्स की बात करते हैं। ई कॉमर्स के कुछ पोर्टल्स होते हैं। पोर्टल्स मीन्स के जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि ई कॉमर्स पोर्टल्स ऑफर मल्टीपल मार्केट प्लेसेस। तो ई पोर्टल जो है ई कॉमर्स के वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस बता देते हैं जिसमें कैटलॉग्स हैं, आपके पास एक्सचेंजेस हैं, ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें कैटलॉगिंग आ जाती है, ऑप्शंस आ जाती हैं, आपके पास एक्सचेंजेस आ जाती हैं, ऑप्शंस में बोलियां आ जाती हैं, बोलियां लगती हैं जिसमें थर्ड पार्टी ऑप्शन इन्वॉल्व होती है। ऑफ एंड डेवलपमेंट होस्टेड बाय थर्ड पार्टी मार्केट मेकर कंपनीज, ठीक है। एंड intermediaries serve as intermediaries in e-commerce and e-commerce transactions, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम ये बिहेवियर जो है वो देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स वेब पोर्टल, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल के अंदर ये जो आपका पिक्चर है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बी टू बी वेब पोर्टल देखते हैं। ये सर्वर फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मार्केट मेकर असाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए उसने एक पोर्टल क्रिएट कर दिया और वो आपका यहाँ पर आपको इसके थ्रू नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट के ऊपर आपके पास बायर्स भी हैं, आपके पास सेलर्स भी हैं जो सेल कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ से बाय कर रहे हैं। दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ऑप्शन एक्सचेंज हो रही है, रिवर्स ऑप्शन हो रही है और दोनों बोथ आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। ये लाइव मार्केट सर्वर्स हैं और ये भी सर्वर्स हैं, ये बीच की लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस वेब पोर्टल जो है अब मार्केट मेकर असाइंस ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्या हो रहा है कि मार्केट मेकर जो है उसने एक ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है वो एक असाइन किया है, यानी कि उसने क्या किया, एक ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स उस प्लेटफॉर्म में डाल दी उसने ताकि वो सेल की जा सके, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बल्क के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस है इसलिए वो लार्ज मिकदार में बेच रही हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। फिर कंटेंट मैनेजर सर्वर ने क्या किया, कंटेंट मैनेजर सर्वर जो है दूसरे नंबर पर ये वाला, ये क्या काम करता है, एग्रीगेट प्रोडक्ट डाटा एंड इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द कंटेंट मैनेजर एंड लोडेड इनटू लाइव मार्केटप्लेस। क्या होता है कि ये जो कंटेंट मैनेजर है ये डाटा जो है यहाँ से सारा उठाता है, प्रोडक्ट का डाटा जो है वो रिट्राइव करता है आपके कंटेंट सर्वर से यहाँ से और उसको लोड कर देता है लाइव मार्केट सर्वर में, यानी यहाँ पे ये जो लाइव मार्केट सर्वर है ना, यहाँ से डाटा आपका उठ के
आपके क्लाइंट की तरफ जा रहा होता है। तो कंटेंट मैनेजर सर्वर जो है, यानी कि ये जो चीज़ है, ये क्या काम कर रही है, ये आपके प्रोडक्ट के डाटा को रिट्राइव करती है, यानी कि एक्सेस करती है फ्रॉम कंटेंट मैनेजर से, और उसको आपके लाइव मार्केट सर्वर में लोड करवा देती है। कंटेंट मैनेजर सर्वर का ये काम है। उसके बाद मार्केट जनरेटर सर्वर क्या करता है काम, एक और सर्वर है। मार्केट जनरेटर कलेक्ट्स एंड ट्रैक बिड्स फ्रॉम बायर एंड सेलर फ्रॉम ईच प्लेटफॉर्म। क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बिडिंग हो रही होती है, जो बायर कर रहा होता है, जो मीन्स के सेलर जो है, सेलर और बायर के बीच में हो रही होती है, उनको वो कलेक्ट करता है और उसको यानी कि इन दोनों चीज़ों को वो कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मार्केट जनरेटर कलेक्ट्स एंड ट्रैक बिड, कलेक्ट करता है और ट्रैक करता है कि भाई वो बिड्स कौन कौन से, कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म से आ रही हैं और कौन कौन कर रहा है, बायर्स के बारे में भी और सेलर के बारे में भी। और उसके बाद ये मार्केट के अंदर फेंकता है कि भाई ये चीज़ इतने की जा रही है या इतने की मिल रही है आजकल। पोस्ट ट्रेड मार्केट हिस्ट्री सर्वर, इसमें क्या होता है कि पोस्ट ट्रेड यानी कि मीन्स के ट्रेड होने के बाद की बात है, ये हिस्ट्री सर्वर है ये। आफ्टर मार्केट क्लोजेज, जब मार्केट आपकी क्लोज हो जाती है, यानी कि जनरेशन बिडिंग हो जाती है, और वो बता देता है कि भाई आज मार्केट में ये रहा, ठीक है, इतने में ट्रैक हुआ, यानी कि इतने में बिड लगी, इतने में बायर ने ये किया, इतने में सेलर ने ये किया, तो ये आज का हमारा। तो उसके बाद आफ्टर मार्केट क्लोज, मार्केट सर्वर ईमेल्स बायर एंड सेलर टू कंफर्म ट्रांजैक्शंस। क्या होता है कि जब आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है, तो मार्केट सर्वर जो है ना, ये मार्केट सर्वर ईमेल मार्केट सर्वर जो है, ये वाला है, ये क्या करते हैं, ये बायर को, जिसने जो खरीदार होता है, उसको एक ईमेल भेजते हैं बायर और सेलर को कि भाई आपको कंफर्म है, आप ये ट्रांजैक्शन बेचना चाह रहे हो या ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, आर यू ओके विद इट, और नोटिफाई करते हो कि भाई ये, उसके बाद नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये आपने पेमेंट की है और ये आपकी सर्विसेज, आपको ये प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल गई, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, कहानी जो है ये चल रही होती है बैकएंड। ठीक है, अब आगे बात में करते हैं ई कॉमर्स इंटीग्रेशन की। ई कॉमर्स इंटीग्रेशन क्या है, बिजनेस केस फॉर मर्जिंग ई कॉमर्स विद ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेशंस। कि आपका जो ई कॉमर्स है, बिजनेस केस जो है वो आपका मर्ज हो रहा होता है आपके ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे कि मूव इंटीग्रेट। मूव और इंटीग्रेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं मूव स्ट्रेटजी compatibilities in traditional operations to e-commerce businesses। क्या है कि जो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज जो होती है ना आपकी ट्रेडिशनल ऑपरेशंस की, वो ही आपको मूव करवा रहे हो आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर, यानी कि जैसे ऑफर आप वहाँ पे भी देते थे, इधर भी दे रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इंटीग्रेट में क्या होता है, इंटीग्रेट में ई कॉमर्स इनटू इंटीग्रेट ई कॉमर्स इनटू ट्रेडिशनल बिजनेस, कि आप ई कॉमर्स को भी ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटीग्रेट कर रहे हो और ट्रेडिशनल बिजनेस को ई कॉमर्स में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ स्टैब्लिश ब्रांड्स, आप इसमें आपने जो स्टैब्लिश ब्रांड है उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो, या बता रहे होते हो या दे रहे होते हो वो ब्रांड्स को भी। शेयरिंग ऑफ की बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और जॉइंट बाइंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप लोग इंटीग्रेशन में लेके आते हो। ई कॉमर्स चैनल चॉइस जो है, इसमें क्या चीज आती है आपके पास, ई कॉमर्स चैनल इज मार्केटिंग और सेल्स चैनल क्रिएटेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स ई कॉमर्स एक्टिविटीज। बेसिकली ई कॉमर्स चैनल क्या है भाई, आपने जो अपना मार्केटिंग के लिए चैनल कौन सा चूज करना है, ये वो चीज है, उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई ई कॉमर्स चैनल जो है वो एक मार्केटिंग चैनल है, या मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग पर्पज के लिए आप एक चैनल या एक रास्ता मुंतखब करते हो कि मुझे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाना है। तो ये ई कॉमर्स चैनल जो है एक मार्केटिंग या सेल्स चैनल है, जो कि एक कंपनी जो है क्रिएट करती है अपनी ई कॉमर्स एक्टिविटीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए। देयर इज नो यूनिवर्सल स्ट्रेटजी फॉर ई कॉमर्स चैनल चॉइस। कोई यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। Both e-commerce integration and separation have major business benefits and shortcomings। यानी कि आपकी ई कॉमर्स इंटीग्रेशन और सेपरेशन, अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो भी और सेपरेट रखते हो तो भी, दोनों सूरतों में
फायदे और नुकसान अपनी अपनी जगह पे। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।